नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया के द्वारा आज खगड़िया के JNKT मैदान में रक्षा सूत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से लगभग हजार की संख्या में महिलाएं पहुंची, तो वहीं संजय खंडेलिया के हाथों में कलाई में राखी बांधते नजर आई। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल, और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ना कहीं संजय खंडेलिया किस्मत आजमा सकते हैं और इसी को लेकर के वोटरों को साधने की दिशा में जुगत में हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों से संजय खंडेलिया खारिज करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनका साफ तौर पर मानना है कि यूथ फाउंडेशन कोई नई पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से इस प्रकार के आयोजन समाज के हित में कार्य करते रहे हैं। और ऐसे में रक्षाबंधन त्योहार से ठीक पहले जो भाई बहन का जो त्योहार है, प्यार का त्योहार है, और ऐसे में आज संजय खंडेलिया जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो वहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी के काफी भरोसेमंद और काफी करीबी नेताओं में गिनती आती है। और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि खगड़िया विधानसभा सीट से इस बार वो किस्मत आजमा सकते हैं NDA की तरफ से, लेकिन ये मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि खगड़िया विधानसभा सीट जो है NDA के तरफ से जदयू की परंपरागत सीट रही है। क्या CM नीतीश कुमार जदयू अपनी सीट छोड़ेगी तब बीजेपी के कोटे में जाएगी? ये तमाम जो कयास हैं तो वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार की जो तैयारियां हैं, चाहे महिलाओं के बीच सिलाई मशीन बांटने का सिलसिला हो या फिर आज JNKT मैदान में हजारों जो महिलाएं पहुंची है रक्षाबंधन त्योहार से ठीक पहले, और कलाइयों में जो राखी बांधने के बाद उपहार के तौर पर जो संजय खंडेलिया के द्वारा जो गिफ्ट भी बांटा जा रहा है, जरा सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। खगड़िया के JNKT मैदान में रक्षा सूत्र सम्मान समारोह का जिस प्रकार से आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में जो है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली जो है बहनें बड़ी संख्या में जो है भाग लिए। कितनी बड़ी ये चुनौती थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में? कितने दिनों से आप लोगों ने मेहनत की जिस प्रकार से यूथ फाउंडेशन के द्वारा जो है आज एक बड़े पैमाने पर जो है कार्यक्रम किया क्या JNKT में? देखिए, जब किसी कार्यक्रम की कल्पना की जाती है और रचना की जाती है तो निश्चित तौर पे उसके पीछे एक बड़ा समूह और एक लंबे समय की मेहनत होती है। मुझे लगता है कि जब से यूथ फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की, उसके बाद लगभग महीने भर से वो लोग लगातार और जिस तरह से जाके एक एक गांव, एक एक पंचायत में जाके आमंत्रण देने का काम किया गया। हमारी बहनों को हमने आमंत्रण से बुलाया था, हमने कोई ये चुनावी भीड़ नहीं थी। हमने आमंत्रण दे के अपनी महिलाओं बहनों को, अपने मातृशक्ति को आमंत्रण दिया था। हमारे इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम रक्षा सूत्र सम्मान समारोह, हम लोग सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाते रहने के लिए भाई बहन का जो संबंध है, भाई बहन का जो स्नेह है, उसको रेखांकित करने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मा उठाया था। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से न केवल अपनी उन हजार बहनों को जिन्होंने आया और अपना आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम में आके अपना आशीर्वाद मुझे दिया, बल्कि जो हमारे पूरी टीम यूथ फाउंडेशन की लगी हुई थी। यूथ फाउंडेशन की टीम के एक एक साथी, एक एक मेरे युवा भाई जो है, उन लोगों ने जिस तरह से महीने भर से अथक परिश्रम और मेहनत की, साथ ही साथ जो हमारे अन्य साथी और सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी, हमारे योगेंद्र सिंह जी जो पूर्व के जिला परिषद के सदस्य हैं, वर्तमान में भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे बाबूलाल सौरी जी हैं जो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अश्वनी सिंह जी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अश्वनी चौधरी जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष सुनील चौधरी जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष प्रमोद शाह जी हैं, और जिला OBC मोर्चा के अध्यक्ष सुनील शाह जी हैं। इस तरह से हमारी महिला मोर्चा की जो निवर्तमान अध्यक्षा है और जिला विसूत्री की सदस्य है वंदना सिंह पटेल जी, तो मृत्युंजय झा जी हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे अन्य तमाम साथी जो दिन रात इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में लगे हुए थे और चिंता कर रहे थे। मैं सबों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर पे हमारी जो बहनें आई और जिन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े चाव से एक भाई के रूप में मुझे रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने का, उनका धन्यवाद देने का। और ये जो एक परंपरा हमने बनाई है, इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
ये आज आप समझ सकते हैं कि इस हजारों की संख्या में आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 हजार महिलाओं, आज मुझे 8 से 10 हजार परिवार का साथ मिला। 8 से 10 हजार ये जो आज महिलाएं आई थी इस रक्षाबंधन पे बहनें मेरी रक्षा सूत्र बांधने के लिए, इन्होंने मुझे अपने परिवार के रूप में अंगीकार किया और मैंने इन लोगों को अपने परिवार के रूप में आज ग्रहण किया, प्राप्त किया। चुनावी नजरिए से लोग देख रहे हैं कि जो है चुनाव अब नजदीक है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन है। इससे पहले क्यों नहीं संजय खंडेलिया जी पिछले साल क्यों नहीं किया गया था? मैं इस तरह के नवीन और विविधतापूर्व आयोजनों के लिए सदैव जाना जाता हूं। आपको अगर ज्ञात होगा, आपको निश्चित संज्ञान में होगा, हम लोग कभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से, कभी होली मिलन के माध्यम से, कभी किसी अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, इस तरह के कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम, समाज को एक दशा और दिशा देने वाले कार्यक्रम, लोगों को जोड़ने वाले कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कौन क्या कह रहा है इसकी हम लोग कोई परवाह नहीं करते। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम दर्शकों को भी। सुबह की वो पहली किरण और चाय की पहली चुस्की, जैसे दिन को जिंदगी मिल गई। सिर्फ स्वाद नहीं, हर घूंट में है राहत और रिवायत। ले आइए आज ही घर दिलरंजन गोल्ड CTC चाय।